Hello everyone, welcome back to my channel English Study. We have completed our first chapter of supplementary class 8 book How the Camel Got His Hump. Today we are going to do the answer question of this lesson. So first comprehension, first question is what task do you think were assigned to the dog and the ox? कौन से काम आपको लगता है कि डॉग और ऑक्स को दिए गए थे? तो इसका आंसर है द डॉग वॉज असाइन टू द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग, द ऑक्स वॉज मेड टू प्लाउ द फील्ड। तो डॉग को काम दिया गया था कि वो चीज़ों को उठाए और उसको कैरी करे, ले जाए एक जगह से दूसरी जगह, और ऑक्स को काम मिला था कि वो खेत की जुताई करे, प्लाविंग करे। ओके, सो सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाट डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट? कैमल जो था वो रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था? तो इसका आंसर है द कैमल लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट बिकॉज इट डिडंट वांट टू वर्क। जो कैमल था वो रेगिस्तान के बीच में इसलिए रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। वाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? किस वजह से डॉग, हॉर्स और ऑक्स बहुत गुस्सा हुए? तो इसका आंसर है द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर एंग्री because man, their master, told them to work double time to make up for the camel's idleness. डॉग, हॉर्स और ऑक्स इसलिए एंग्री हुए क्योंकि उनके जो मालिक थे उन्होंने बोला कि उन्हें डबल टाइम, दुगना काम करना पड़ेगा कैमल की कामचोरी की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को कैसे पता चला कि जो हॉर्स है वो कैमल के अगेंस्ट जो है विरुद्ध में कंप्लेन कर रहा है? तो इसका आंसर है द जिन वॉज द मास्टर ऑफ डेजर्ट्स, सो ही वॉज एबल टू नो ईजली हु द एनिमल विथ ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग वॉच। जिन जो था वो पूरे डिजर्ट का, रेगिस्तान का मालिक था, तो इसलिए उसे पता चल गया आसानी से कि लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग यानी लंबी गर्दन और लंबे पैर वाला जानवर कौन सा है। We are going to do the answer question of second comprehension check. Question number first. The camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? जो ऊँट था वो अपनी खुद की परछाई को तालाब में देख रहा था। इससे आपको क्या सजेशन मिलती है, इससे आप क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर है दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल, परहैप्स ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग। तो इससे ये पता चलता है कि कैमल को खुद की इमेज, खुद की परछाई तालाब में बहुत ही पसंद आ रही थी, शायद वो अपने आप को हैंडसम समझ रहा था। ठीक है, हम लोग सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कैमल सेड हम्प रेपिटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? कैमल बार बार हम बोलता था, इससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है द वर्ड हम्प एनॉयड द जिन, ही टर्न्ड हम्प इनटू द हम्प ऑन द कैमल्स बैक। तो उन्होंने क्या किया, जो बार बार हम्प बोलता था कैमल, तो जिनको इससे बहुत परेशानी हुई और उन्होंने हम्प को हम्प में कन्वर्ट कर दिया कैमल के पीठ पर, यानी उसके पीठ पर एक कुबड़ बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्प? जिन के अकॉर्डिंग हम्प का क्या इस्तेमाल है? इसका आंसर है द कैमल्स हम्प कंटेन फूड मटेरियल, इट हेल्प द डिजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days। कैमल का जो हम्प है वो उसमें फूड मटेरियल भी हो सकता है जिससे कि वह डिज़र्ट के, रेगिस्तान वाले जानवरों को बिना भोजन के 3 दिनों तक या कई दिनों तक भी वो रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश ही हैड नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? कैमल ने अभी तक लोगों से बर्ताव करना नहीं सीखा, इससे राइटर का क्या मतलब है? द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन डैट द कैमल हैज़ नॉट चेंज इट्स नेचर एंड हैबिट्स टू दिस डे। तो राइटर का यही मतलब है, यही विचार है कि कैमल ने अपनी हैबिट को, अपने नेचर को नहीं बदला। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 1, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू? क्या ये कहानी सच में सत्य है? आंसर नो, द स्टोरी इज़ नॉट फैक्चुअली ट्रू। ये कहानी सही नहीं है। इट इज़ जस्ट एन इमेजनरी वन। ये बस एक इमेजनरी स्टोरी है। मैंने आपको लेसन में भी बताया था कि ये एक इमेजनरी स्टोरी है। सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द स्टोरी अबाउट? कंसिडर द फॉलोइंग। ये कहानी आपके अकॉर्डिंग किस चीज़ के बारे में है?
हाउ द वर्ड बिगेन, विश्व कैसे शुरू हुआ, वाई एवरीवन शुड डू हिज और हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, क्यों सभी लोगों को अपना काम सीरियसली करना चाहिए, गंभीरता से करना चाहिए, हाउ एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस, कि जानवर जो हैं वो ह्यूमंस के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हैं, या हाउ द कैमल गॉट हिज हम, या फिर कैमल को अपना कुबड़ कैसे मिला। तो इसका आंसर यही है कि कैमल को अपना कुबड़ कैसे मिला, हाउ द कैमल गॉट हिज हम। इसी के बारे में पूरा लेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, वर यू जनरली एक्टिव और आइडल, प्लीज चेक योर बैग बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन। आप वीकेंड में क्या करते हैं, क्या आप एक्टिव रहते हैं या काम चोरी करते हैं, आलसी बने रहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आंसर देना है। इसका आंसर है ऑन वीकेंड आई गॉट अप लेट एंड रिलैक्स। वीकेंड में मैं थोड़ा सा लेट जगता हूँ और रिलैक्स यानी बहुत ही आराम से सारी वर्क करता हूँ। लेट इवनिंग आई वॉच माई फेवरेट टीवी सीरियल। शाम को मैं फेवरेट अपना टीवी सीरियल देखता हूँ। प्लेड क्रिकेट इन द आफ्टरनून, दोपहर में क्रिकेट भी खेलता हूँ। आई हैव चेकड माई बैग एंड देयर इज़ नो हम, और मैंने अपना बैग भी चेक किया, कोई भी हम्प नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर, दोज हु प्रिफर टू डू टुडे what they can do tomorrow and those who prefer to do tomorrow what they can do today, where do you belong। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आज का काम कल करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं कल का काम आज ही करना चाहते हैं। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर है आई पर्सनली बिलीव इन डूइंग माई वर्क प्रॉम्प्टली एंड वेल इन टाइम। तो मैं अपना काम सही समय पर करना चाहता हूँ, चाहे आज का काम आज, कल का काम कल।